हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रैफिक जैम की बात करेंगे जो कि सी में लगा है और वो है इजिप्ट के सुएज कनाल में लगा है। वहाँ से एक शिप था जिसका नाम था एवर गिवन, जो कि इस कनाल से पास कर रहा था, जो कि बहुत ही न्यूज़ में है आजकल, आपने देखा ही होगा। और ये जब वो पास कर रहा था तो पास होते होते क्या हुआ कि इसने फ्लोट करना बंद कर दिया। इस शिप ने फ्लोट करना कैसे बंद कर दिया? इस फ्लोट की कुछ ओरिएंटेशंस चेंज हो गई ड्यू टू सम विंड्स और कुछ हवा के झोंकों की वजह से वो टेढ़ा हो गया। और जैसे ही ये टिल्ट हुआ और ये क्या हुआ, ये उस कनाल में जाके ब्लॉक हो गया। जैसे ही ये ब्लॉक हुआ, इसने क्या किया, उस रास्ते को पूरा ही बंद कर दिया। और जहाँ से जितने भी कार्गो वहाँ से निकलते थे, सभी कार्गो को वहीं पे रुकना पड़ा। और धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत सारे कार्गो इकट्ठा हो गए और वहाँ पे हो गया, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसको बोल रहे हैं हम ट्रैफिक जैम इन सी। और इससी वजह से क्या हुआ और ये सुना जा रहा है कि ग्लोबली डेली हम लोग 9 बिलियन डॉलर, मतलब कि 66,000 करोड़ रुपए के ट्रेड का लॉस हो रहा है ड्यू टू वेटिंग इन सी। दैट इज़ वेरी बिग नंबर्स। फिर शाम होते होते 29 मार्च की बात है, 29 मार्च को शाम होते होते क्या हुआ कि सुएज कनाल अथॉरिटी जो है इजिप्ट की, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस शिप को हमने रीफ्लोट कर दिया है और ये जो कैनाल का पाथ है ये रिज्यूम हो चुका है और शिप्स का मूवमेंट अब स्टार्ट हो चुका है। पर हम ये समझेंगे कि ये सी में ट्रैफिक जैम कैसे लगा, और इसको समझने के लिए आज हम कोशिश करेंगे समझे कि सुएज कनाल है क्या और ग्लोबली इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। कैसे कोई कार्गो शिप इजिप्ट के सुएज कनाल को ब्लॉक कर सकता है। हाउ शिप एवर गिवन, जिसका नाम है, रीफ्लोटेड आफ्टर 6 डे, 6 दिनों के बाद हमने उस शिप को कैसे रीफ्लोट किया और 6 दिन हमारे कैसे निकले वहाँ पे, आइए देखते हैं। इस न्यूज़ को सबसे पहले समझने से पहले हमें समझना होगा सुएज कनाल है कहाँ पे। ये सुएज कनाल इजिप्ट में है, दैट इज़ इन अफ्रीका। और सुएज कनाल दैट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल मैन मेड वाटरवे है जो एक मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है और जो अफ्रीका और एशिया को भी सेपरेट करता है। आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में, दैट इज़ इजराइल, दैट इज़ पार्ट ऑफ एशिया। और ये है इजिप्ट हमारा, जिसकी कैपिटल है कैरियो। और ये है हमारा इजिप्ट, दैट इज़ अफ्रीका की बाउंड्री जो इसे बाइफरकेट करती है एशिया से। तो ये एक कनाल है जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है, दैट इज सुएज कनाल। दे यहाँ से यहाँ पास करती है, वेरी थिन कनाल। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि ये कनाल कैसे। अब जोग्राफिकली देखते हैं कहाँ पे है, लाइक दिस वन देखते हैं। ये है सुएज कनाल की, अगर हम बड़े मैप में देखें दैट इज़ इंडिया, ये है हमारा पूरा एशिया रीजन, ये है हमारा अफ्रीका, ये हमारा है यूरोप पूरा। और यूरोप में ये वाला रीजन है दैट इज़ मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे हमारा है रेड सी। तो रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ सुएज कनाल बेसिकली इजिप्ट। और नाउ हम देखेंगे ग्लोबली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सुएज कनाल की। सुएज कनाल क्या है, बहुत स्मूथ पैसेज प्रोवाइड करता है यूरोप टू एशिया। आपने देखा ही था पिछले वाली हमारे मैप में कि यूरोप और एशिया को बहुत ईजिली कनेक्ट करता है, जिसका रूट लेंथ बहुत कम है, ट्रैवल टाइम बहुत कम है, लॉजिस्टिक में कॉस्टिंग कम आती है। अदरवाइज़ आपको अगर ट्रैवल करना है, अगर एशिया को अपना कुछ सामान भेजना है फ्रॉम एशिया टू यूरोप, तो देर आर 2 वेज टू गो देयर। एक तरीका है कि आप एशिया से निकले एंड आप फिर सुएज कनाल के थ्रू होते हुए आप यूरोप में मेडिटेरियन सी में एंटर करते हो, दैट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट। और सेकंड है, अगर आप सुएज कनाल जैसे आज की डेट में ब्लॉक हो गए तो बहुत सारी शिप्स ने क्या किया, यहाँ से इसको डाइवर्ट किया। दे नेवर गो टू द सुएज कनाल से वहाँ से वापस होके दे अफ्रीका की बाउंड्री से नीचे होते होते अफ्रीका पूरा होते, देन बैक एंड से होते हुए पूरा वो मेडिटेरियन सी में एंटर करते हैं वो लोग। सुएज कनाल वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कनाल है, दैट इज़ विदाउट लॉक्स। और और इसमें ट्रांजिट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर जाना है शिप्स को तो दैट इज़ अराउंड 13 से 15 घंटे लगते हैं उसको। लाइक अगर रेड सी की तरफ से यहाँ से जाते हैं थ्रू द मेडिटेरियन सी टूवर्ड्स, तो 13 से 15 घंटे लगते हैं। और ट्रैवल टाइम भी कम होता है। आपको मैंने बताया था कि अगर एशिया से यूरोप जाना, देयर आर 2 वेज टू गो। आइए हम इसे ना ग्राफिकल समझते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी और क्लियर हो इस पे हमारी। तो ये है मैप पूरा, इसमें देखिए देयर आर 2 रूट्स। अगर इंडिया से कोई कार्गो निकलता है, कोई इंडिया से अगर कार्गो निकलता है, अगर आज की डेट में अगर सुएज कनाल बंद है
तो कार्गो यहाँ से निकलेगा, मुंबई से अगर निकला तो यहाँ से होता हुआ इसके पास यही एक वाटर बॉडी का पाथ है, दैट इज अफ्रीका के साइड से होता हुआ, दैट विल गो देयर देयर, यहाँ से होता हुआ घूमता हुआ ये आएगा यहाँ पे यूरोप, जो कि ऊपर का एशिया पूरा यूरोप है, और ये है मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी में यहाँ पे आएगा अगर रोटरडैम यहाँ पे है तो, अगर उसको यहाँ पे कार्गो को सामान अगर डिलीवर करना है तो। ये तो हो गया एक रूट, और आपने देखा ये रूट बहुत ही लॉन्गेस्ट रूट है, और इसका ट्रैवल टाइम भी बहुत ज़्यादा है, इसमें आपका फ्यूल भी बहुत लगेगा। देन अगर आपका सुएज़ कनाल अगर ऑपरेशनल है, जैसे कि चल रहा था, अभी ही ट्रैफिक जैम लगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी ऑपरेशनल। तो यहाँ से आप इंडिया से मुंबई से कार्गो लेके निकलेंगे, यहाँ से आएंगे आप, यहाँ से रेड सी से होते हुए, फिर सुएज़ कनाल इजिप्ट से होते हुए आप यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो आप देखिए कितना शॉर्टेस्ट रूट है ये वाला, और ये देखिए कितना बिगेस्ट रूट है, और ये जो येलो लाइन जो रिफ्लेक्ट करे दैट इज शोइंग कि एशिया रीजन, इस तरफ का पूरा एशिया का रीजन है, ये एशिया रीजन है, ये अफ्रीका है, और ये यूरोप है आपका, और यहाँ कहीं आगे और जाएंगे तो दैट इज अमेरिका आपका। तो ये है देखिए सुएज़ कनाल की लोकेशन और इसके रूट, जो जो अवेलेबल रूट्स हैं बेसिकली। थोड़ा सा क्लोजर लुक से अब हम देखेंगे इस कैनाल को। ये देखिए ये है रेड सी आपका, और ये है आपका मेडिटेरियन सी जिसकी हम बात करें तो दैट इज इजिप्ट। ये इजिप्ट है आपका अफ्रीका में, दैट इज इजराइल की बाउंड्री है, और ये है आपके देखिए सुएज़ कनाल बेसिकली, ये रही बहुत ही नैरो पाथ है, बहुत ही ज़्यादा नैरो है ये। इसकी नैरोनेस कितनी है ये हम आगे देखते हैं, कि जो इससे शिप जो निकल रहा था एवर गिवन वो फंस क्यों गया यहाँ पे आके, तो उसको देखते हैं, उसको हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि पैरामीटर वाइज कैसा है वो। सुएज़ कनाल की लेंथ है 193 किलोमीटर, बल्कि 193 किलोमीटर की लेंथ है उसकी, और इसकी विड्थ मतलब कि उसकी जो नैरोनेस हम बात करें 205 मीटर ही चौड़ा है वो, और उसकी डेप्थ, पानी की डेप्थ कितनी है, 24 मीटर पानी की डेप्थ है नीचे की तरफ, बल्कि 24 मीटर की डेप्थ, अगर उसकी कोई भी शिप आता उससे बड़े डेप्थ के साथ तो वो वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता। वो ट्रैवल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो वो ग्राउंड से टच करेगा, ग्राउंड में लगेगा, और वो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। और यही अगर हम बात करते हैं शिप एवर गिवन जो इस कैनाल से पास हो रहा था, जिसने ये ब्लॉकेज क्रिएट किया है, दैट इज ए पैनामेरियन कंटेनर वेसल, दैट इज एवर गिवन। इसकी लेंथ कितनी है, 400 मीटर, 400 मीटर मतलब आधे किलोमीटर से भी कम का इसकी लेंथ थी, शिप की लेंथ। वाइडेस्ट पॉइंट इसका है 59 मीटर, बल्कि कितना चौड़ा था ये, इसकी चौड़ाई कितनी थी शिप की, दैट इज 59 मीटर। और इसकी डेप्थ कितनी थी पानी में, दैट इज 16 मीटर डीप बिलो वाटर लाइन, पानी जहां पे टच करता उसके नीचे कितना था, दैट इज 16 मीटर बिलो वाटर लाइन। यहाँ पे हमें फेयर आइडिया तो हो ही गया कि हाँ भी जो शिप था काफी बड़ा शिप था बेसिकली, साइज काफी बड़ा शिप था, और उसमें कंटेनर और उसका जो उसमें लोडिंग थी मटेरियल्स की बहुत ज्यादा थी। तो ये तो अंडरस्टूड है इस डेटा से कि हाँ भी बहुत बड़ा, लेंथ 400 मीटर, आधे किलोमीटर की डिस्टेंस का शिप होना बहुत बड़ी बात, और डेप्थ भी 16 मीटर इन द डीप वाटर लाइन में था। तो आइए हम समझते हैं कि वहां पे सीक्वेंस हुआ क्या था, एक्चुअल में वहां पे क्या हुआ, लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से कैनाल में पोजीशन ले ली, लाइक देखिए ये दिस लाइक दिस वन, ये ऐसे, दिस इज द कनाल की विड्थ है ये हमारे सुएज़ कनाल की, और ये है शिप, जो एवरग्रीन शिप की हम जो बात कर रहे हैं वो जैसे ही चल रहा था सीधा जाते थे डायगनली टिल्ट हो गया, अगर इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो ये डायगनली ऐसे टिल्ट हो गया, एक इसका फ्रंट वाला पोर्शन जिसे हम बो बोलते हैं, बो, वो भी एक स्टक हो गया जहाँ पे सैंड और मड थी, और सेकंड पीछे वाला हिस्सा जिसे हम स्टर्न बोलते हैं, स्टर्न, वो भी सैंड और मड में पूरा ही दब गया, जिसकी वजह से क्योंकि इसकी लेंथ भी बहुत बड़ी थी, साइज और वेट भी काफी ज्यादा, तो वो वहां पे स्टक हो गया। हुआ कि जैसे ही स्टक हुआ पीछे से शिप्स और आ रहे थे, कार्गो शिप्स, ये देखिए दिस इज कार्गो शिप, ये छोटे छोटे जो बनाए हैं दैट इज कार्गो शिप, जो वहां पे आ रहे थे। धीरे धीरे जब ये मूवमेंट बंद हुआ तो वहां पे क्या हुआ कि कार्गो शिप्स ने वहां पे ट्रैफिक लग गया, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रैफिक इन सी। ऑलमोस्ट 350 प्लस वेसल्स आर वेटिंग टू पास थ्रू द कनाल, मतलब कि 300 350 ऐसे कार्गो यहाँ पे शिप इकट्ठे हो गए जो इस कनाल के थ्रू जाना चाहते थे यूरोप में, बट वो जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉकेज, दिस इज कॉल्ड ए कैनाल ब्लॉकेज। अब क्रू की प्रॉब्लम थी कि इस कार्गो शिप को रीफ्रूट कैसे किया जाए, काफी दिनों से ये ऐसे ही रहा इनका, 6 दिन हो गए, काफी पड़ा रहा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वो करते रहे कि इसको कैसे क्लियर किया जाए, कैसे इसे फ्लोट किया जाए। तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द क्रू पीपल्स बेसिकली। ये कुछ ऐसे ग्राफिकल दिखेगा, देखिए
ये है सुएज़ कनाल। सुएज़ कनाल यहाँ से होते हुए यहाँ पे रेड सी था इस तरफ, यहाँ से होते हुए ये यहाँ से ऐसे-ऐसे जाके मेडिटेरियन सी में इसे मिलना था। बट जैसे ही थोड़ा-सा ही एंटर करे सुएज़ कनाल से यहाँ से आके यहाँ पे एंटर किया, तो ये टिल्टिंग पोज़ीशन जो हमने आपको पहले भी अपने एनिमेशंस के थ्रू दिखाया, तो ये शिप एवरग्रीन ऐसे टिल्ट हो गई जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि रास्ता ही ब्लॉक हो गया। तो कोई भी शिप, कोई भी मूवमेंट इस पॉइंट से आगे जा नहीं सकती। जो जो चीज़ें, जो कार्गो इसके पीछे हैं, पीछे रह गई, जो कार्गो इस तरफ से वो इस तरफ ही रह गए कार्गो। तो ये क्रॉस नहीं कर पाए और 6 दिन तक ऐसी ही पोज़ीशन बनी रही। 6 दिन तक इस चैलेंज को क्लियर करने के लिए वहाँ की क्रू और सुएज़ कनाल अथॉरिटी की टीम लगी रही क्लियर करने के लिए। तो वहाँ की टीम को चैलेंजेस आए कि ये तो शिप बहुत बड़ा था, इसको मूव कैसे किया जाए? वेसल का साइज़ भी बहुत बड़ा था। उसके जो बो एंड स्टम जो बताए मैंने, एक्सट्रीम एंड जो शिप के आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल एंड वाले जो होते हैं, और वो सैंड और मड में फँस गए थे। ये देखिए, दिस इज़ अ ये एक एज है उसका कि जो उसमें सैंड में फँस गया है डायगोनली होने की वजह से, और इसका दूसरा एक्सट्रीम एंड जो पीछे का एंड होगा वो भी कहीं न कहीं सैंड में फँसा हुआ है, वो फँस चुका है। तो फिर टग बोट्स को लिया गया। टग बोट्स होती हैं, टग बोट्स लाइक दिस वन। ये वीडियो में इस फोटो में देखिए, ये टग बोट्स हैं। छोटी-छोटी बोट जो आती हैं टग, जैसे कि हम किसी को कोई गाड़ी अगर खराब हो जाए उसे खींच के आगे ले जाना तो हम दूसरे व्हीकल के साथ खींचते हैं। तो यही ऐसी छोटी-छोटी टग बोट्स, इनको टग बोट्स बोलते हैं, जो अपनी छोटी-छोटी पावर्स लगा लगा के इसको मूव करने की कोशिश करें ताकि ये सैंड से यहाँ से निकल जाए, कुछ मूवमेंट हो जाए, फ्लोट हो जाए। अदरवाइज अगर ऐसे ही रहेगा तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई ग्राउंड से अगर टच कर रहा तो वो डैमेज होने के ज़्यादा है। प्लस ट्रेड भी नहीं हो रहा है, ट्रैफिक जैम है सब जगह से। तो 6 दिनों तक ऐसे ही रहा, इसमें टग्स रही। तो फिर कुछ कुछ क्रेन्स को लगाया जाएगा जिन्होंने सैंड को यहाँ पे रिमूव किया, टग बोट्स ने उसको धक्का मारा। फाइनली हुआ क्या, 26 मार्च को कुछ डिसीजन लिया गया कि नहीं, इसको थोड़ा सा लाइटन किया जाए। तो इसके वेट्स, जो कंटेनर के जो वेट्स थे, इनको रिमूव किया गया। कुछ कार्गो निकाले गए यहाँ में से, ऊपर में से, ताकि कुछ मटेरियल हल्का हो और टग बोट्स की फोर्स से इसको थोड़ा मूव किया जाए। फाइनली सुएज़ कनाल अथॉरिटी ने 29 मार्च को शाम होते होते डिक्लेयर कर दिया कि सुएज़ कनाल ब्लॉकेज ओपन हो गया है। शिपमेंट का मूवमेंट भी रिज्यूम्ड हो गया है, बिकॉज इन टग बोट्स और सैंड को हटाने से क्या हुआ, थोड़ा सा एक टाइड्स भी आई उस टाइम पे कि ये फ्लोट थोड़ा सा मूव होने शुरू हुआ। धीरे धीरे करके ये स्ट्रेट हो गया, डायगोनल से स्ट्रेट हो गया और कनाल में ये चलने लगा, मूव करने लगा। और फिर फाइनली अथॉरिटी ने बोल दिया कि यहाँ क्या पूरा कार्गो मूवमेंट रिज्यूम हो चुका है। और finally it is floating. It is a good news for all of us. As per crew, some damage is expected. crew के मुताबिक इसमें कुछ डैमेज हो सकता है क्योंकि इसने ग्राउंड को वहाँ पे टच कर लिया था, क्योंकि साइज बड़ा था, वेट ज़्यादा था, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये डेप्थ से नीचे से टच किया, और हो सकता है कि कहीं नीचे कुछ डैमेज ना हो गया, क्योंकि इसको यहाँ से यूरोप ट्रैवल करना है। तो ऐसा ना हो कि रास्ते में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए स्विस कनाल अथॉरिटी ने बोला है कि इसको पहले, जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से देखिए, ये सुएज़ कनाल है, ये रही शिप, हमारी शिप यहाँ पे फंसी हुई है, दिस इज एवरग्रीन शिप। तो इस शिप को यहाँ पे एक बिटर लेक है, बिटर लेक एक है, वेटिंग एरिया है यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज बिटर लेक। बिटर लेक इस वेटिंग एरिया, और उन्होंने बोला कि इसे वेटिंग एरिया में लेके जाएंगे, वहाँ पे इसकी इंस्पेक्शन करेंगे, डायग्नोस करेंगे, और अगर तब जब ये ओके होगा तभी हम शिप को गो हेड देंगे आगे मूव करने के लिए। तो अब तक का ये है कि इजिप्ट सुएज़ कनाल ब्लॉकेज रीओपन हो चुका है। नो विल सी बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, मीन्स कि इसकी सुएज़ कनाल की थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी डिटेल और जानने की कोशिश करते हैं क्या है। सुएज़ कनाल 150 साल पुरानी कनाल है। इस पे ब्रिटिश और फ्रेंच ने इनिशियल के सालों में इस पे राज किया है, एंड दे आर यूजिंग फॉर देयर वॉर स्ट्रेटेजीज के लिए इसे यूज करते थे। और 1956 में इजिप्ट गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये फर्स्ट कनाल है जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। और इसको पहली बार जब ओपन किया था, दैट इज 1869 में, इसको कार्गो के नेविगेशन के लिए ओपन किया गया था। और दैट इज, ये जो सुएज़ कनाल है, दैट इज अंडर द इजिप्ट गवर्नमेंट, और इजिप्ट गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू बहुत कमाती है। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स फॉर सुएज़ कनाल इजिप्ट गवर्नमेंट के लिए। तो लास्ट ईयर से कुछ डेटा में से पता लगा कि रिपोर्टेड है दैट इज 5.6 बिलियन का इन्होंने रेवेन्यू यहाँ पे कमाया है इस सुएज़ कनाल से। नाउ वी विल सी सम एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि इस बेसिस टॉपिक के बेसिस पे क्या एमसीक्यू हो सकते हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स सी, विच टू मेजर वाटर बॉडीज डज द सुएज़ कनाल कनेक्ट। सुएज़ कनाल कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? अरबियन सी या गल्फ ऑफ अडन,
ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। और हमने पढ़ा था कि देखा था कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को ये कनेक्ट करता है हमारा, जबकि ब्लैक सी अदर साइड है, अरबियन सी भी किसी और साइड में, गल्फ ऑफ अडन थोड़ा सा नीचे है, बट रेड सी और मेडिटेरियन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। देन है व्हाई दिस इजिप्ट सुएज कैनाल इज बिल्ट, क्यों बनाया गया था, इसका पर्पस क्या था, इसको लड़ाई करने के लिए बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, कि नेचुरली बन गया था? टू मेंटेन वाटर सप्लाई इन रेड एंड ब्लैक सी, to connect two water bodies for cargo movements faster and economical, to move passenger ships and naturally created. I think to maintain water supply in red and black seas तो नहीं हो सकता ऑप्शन, ये तो हमने देखा ही है। टू कनेक्ट टू वाटर बॉडीज फॉर कार्गो मूवमेंट्स फास्टर एंड इकोनॉमिकल, दिस इज द करेक्ट आंसर। कि हमने पढ़ा था कि इससे हमारा हमारा टाइम बचता है, ट्रैवल टाइम बचा है, इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट कम लगेगा। आप छोटे रूट से जाएंगे आपका फ्यूल भी कम लगेगा, अगर लॉन्ग रूट से जाएंगे आपका फ्यूल ज़्यादा लगेगा, जो देखा कि अफ्रीका से होता हुआ पीछे से अगर जाएंगे यूरोप तो दैट इज द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट इज वेयर इज ग्रेट बिटर लेक। ग्रेट बिटर लेक हमने सुना था कि दैट इज सुस पोर्ट से स्टार्ट होता है, जैसे ही आगे जाके वो हमारा शिप स्टक हुआ, उसके आगे थोड़े से पॉइंट जाने के बाद देयर इज वन बिटर लेक, दैट इज वेटिंग एरिया, जहाँ पे उसका इंस्पेक्शन होगा, चेक होगा, उसके बाद उसे थ्रू मिलेगा कि इसको ट्रैवल कर सकते हैं इस कनाल से, आप शिप का कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि ये दैट इज इजिप्ट सुएज कनाल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द ऑल स्टोरी ऑफ द इजिप्ट सुएज कनाल टिल डेट। थैंक यू।